कितना अजीब होता है ना, जिसके लिए हम मर मिटते हैं वो आपको स्वीकार ही नहीं करना चाहता। आइए मैं बात करता हूँ इंडिया के ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक जी के बारे में। दोस्तों, रविंद्र कौशिक जी का जन्म 11 अप्रैल 1952 में श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ था। इनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी जेएम कौशिक इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर थे। साथ ही साथ इनके माताजी का नाम आमला देवी था, जिनका निधन 2006 में हो गया था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम एसडी बिहानी पीजी कॉलेज श्री गंगानगर से ही की थी। ग्रेजुएशन के दौरान इनका थिएटर में भी बहुत मन लगता था और इसीलिए वो थिएटर भी किया करते थे और इसी दौरान इनका रॉ में सिलेक्शन हो गया। इसके बाद इनके जीवन में कई बदलाव आए, जैसे कि यह सबसे पहले दिल्ली आ गए थे। इनकी 2 साल तक दिल्ली में ट्रेनिंग चली थी। ये दिल्ली में रहकर बहुत कुछ सीखे, जैसे कि मुस्लिम की तरह कैसे रहा जाता है, मुस्लिम की तरह कैसे बोला जाता है, जैसे कि उर्दू भाषा। जैसा मैंने आपको बताया था, ये श्री गंगानगर में रहते हैं, जो कि पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है। तो इन्होंने पंजाबी भी बहुत अच्छे से सीख रखी थी और यही इनका एक फ़ायदा था, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाबी भी बोली जाती है। अब रविंद्र कौशिक जी महज 23 साल में 1975 में पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान जाते ही इनमें कई बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि वह अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। अब इनका नाम हो गया था नबी अहमद शाकिर। इसके बाद अपनी चतुराई दिखाते हुए इन्होंने कराची विश्वविद्यालय में अपना दाखिला लिया और अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक में ज्वाइनिंग ले ली और समय के साथ अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने पाकिस्तान आर्मी में मेजर की रैंक में ज्वाइनिंग ली। इस दौरान भारत के रॉ डिपार्टमेंट को इन्होंने बहुत ही मदद किया और बहुत ही अहम खबर पहुंचाते थे और समय के साथ ही पाकिस्तानी लड़की अमन्नत के साथ विवाह भी रचाया। अमन्नत आर्मी यूनिट के टेलर की बेटी थी और इनका एक बेटा भी था, जो कि 2012 या फिर 2013 में मर गया। इन्होंने 1979 से लेके 1983 तक पाकिस्तान आर्मी के लिए काम किया और इस दौरान इन्होंने भारत को बहुत ही अहम खबर पहुंचाई थी और उसी समय भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने रविंद्र कौशिक जी को ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया था। लेकिन किसे पता था कि बुरा वक्त शुरू हो चुका है। 1983 सितंबर महीने में रॉ डिपार्टमेंट ने इन्यात मसीह, जो कि लो लेवल ऑपरेशन था, उसका ऐलान किया और जैसे ही रविंद्र कौशिक जी से संपर्क साधा, वैसे ही ऑपरेशन मसीह एक्सपोज्ड हो गया और इस ऑपरेशन को एक्सपोज्ड किया था जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद रविंद्र कौशिक जी को पकड़ लिया गया था। उसके साथ ही साथ उनको 2 साल तक टॉर्चर किया गया था। इतना बुरा टॉर्चर किया गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये इंटरोगेशन सियालकोट में हुआ था और उसके बाद 1985 में उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी सज़ा कम करके जीवन भर की कैद की सज़ा सुनाई और इस सज़ा के बाद इनको 16 साल तक सियालकोट, कोट लखपत और मियानवाली में रखा गया था। इस दौरान किसी तरह भी अपने परिवार को यह खत लिखा करते थे। ये हर पल रोया तो करते थे, लेकिन लिख नहीं पाते थे। खतों में कभी कभी अपने शारीरिक बातों को भी बताया करते थे कि इनकी तबीयत हमेशा खराब रहा करती है। उन्होंने तो एक बार ये भी लिख दिया था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए देने वालों को यही मिलता है। लंग डिजीज और हार्ट डिजीज के चलते मियानवाली सेंट्रल जेल में इनका नवंबर 2001 में देहांत हो गया। रविंद्र कौशिक जी के परिवार के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ने रविंद्र कौशिक जी को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। क्या भारत देश के बलिदान देने वाले रविंद्र कौशिक जी को हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं या अपने दिल में भी बसा के रखते हैं? आज के लिए बस इतना ही। अपना प्यार हमारे साथ दिखाते रहें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।